नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज विषय में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि यदि आपकी नियुक्ति पीठासीन अधिकारी के रूप में हो जाती है तो आपको किन किन कार्यों और दायित्वों का निर्वहन करना है। साथियों, यह जो कार्य है वह केवल पीठासीन अधिकारी के लिए नहीं है बल्कि सभी जो मतदान अधिकारी है उनके लिए भी है, क्योंकि चुनाव जो है मतदान कार्य जो है एक टीम वर्क के रूप में किया जाना होता है, तो सभी को इसकी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि पीठासीन अधिकारी को क्या क्या कार्य करने हैं और किन किन कार्यों को उनको दायित्व का निर्वहन किया जाना है, जिससे मतदान जो है शांतिपूर्वक हो सके। तो यहाँ पर देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है कि अनुलग्नक 9 के अनुसार पीठासीन अधिकारियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर संपन्न किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा। साथियों, इस वीडियो में पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति से होने तक से लेकर के मतदान पूरा होने तक के कार्यों के बारे में आपको बताया जा रहा है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और किसी प्रकार का कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको दिखाई पड़ रहा है नियुक्त होने पर। नंबर 2 है आपका मतदान के दिन से एक दिन पूर्व। नंबर 3 में बताया जाएगा कि मतदान के दिन मतदान केंद्र पर पहुंचने पर आपको क्या करना है, मतदान के समय के दौरान आपको क्या कार्य करने हैं और मतदान पूरा होने के पश्चात आपको क्या कार्य करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति होने पर, यदि आपकी नियुक्ति जो है पीठासीन अधिकारी के रूप में हो चुकी है तो अब आपको क्या क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कहा जा रहा है कि जब आप नियुक्ति आदेश प्राप्त कर ले तब आप कृपया निम्नलिखित बातों की सावधानी पूर्वक जांच और परीक्षण कर ले। इसमें नंबर 1 है कि अपने मतदान केंद्र का नाम, क्रम और संख्या को देख ले। उस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम जिनके भीतर वह मतदान केंद्र स्थित है, आपके मतदान केंद्र का सटीक स्थल, यह सूचना आपको अपने नियुक्ति आदेश में ही मिल जाएगी। आपको अपने मतदान अधिकारियों के नाम भी उसी आदेश में मिल जाएंगे। आप उनसे संपर्क स्थापित करने का प्रयत्न करें और उनके घर के तथा कार्यालय के पते अपने पास रख ले और अपने घर का तथा कार्यालय का पता उनको दे दे। आप अधिक से अधिक प्रशिक्षण कक्षाओं में उपस्थित हो ताकि आप ईवीएम और वीवीपैट के प्रचालन से भली भांति परिचित हो जाएं। आप अपने स्मरण शक्ति और पूर्व अनुभवों पर कदापि निर्भर न रहे, क्योंकि इससे आपको धोखा हो सकता है। अनुदेशों में समय समय पर बहुत परिवर्तन होते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, स्पष्ट किया गया है कि आपको अपने स्मरण शक्ति और पूर्व अनुभव पर कदापि निर्भर नहीं रहना है, क्योंकि समय समय पर बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं, उसका आपको ध्यान रखना है। फिर कहा गया है कि निम्नलिखित पाम्पलेटों और पुस्तिकाओं को बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ ले। पीठासीन अधिकारियों के लिए जो निर्देश पुस्तिका है, इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन एवं वीवीपैट की नियमावली, पीठासीन अधिकारियों के नाम, रिटर्निंग ऑफिसर का वह पत्र जिसमें महत्वपूर्ण आदेश दिए गए हो, आप मतदान सामग्री की मदों से परिचित हो जाएं। आप कंट्रोल यूनिट यानी कि सीयू, मतपत्र इकाई यानी कि बीयू और वीवीपैट को परस्पर जोड़ने और अलग करने तथा कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट को बंद करने और मुहर बंद करने की विधि का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर ले। आप अनुलग्नकों में दिए गए विभिन्न प्रकार के शाब्दिक और अशाब्दिक प्रारूपों को सावधानी पूर्वक पढ़ ले। आप अनुलग्नक में दिए गए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 की सुसंगत धाराओं और अनुलग्नक 2 में दिए गए निर्वाचन के संचालन नियम 1961 के सुसंगत नियमों को बहुत सावधानीपूर्वक पढ़ ले। यदि आपको कोई भी संदेह हो तो आप अपने रिटर्निंग ऑफिसर से संपर्क करें और संदेह का निराकरण कर ले। आप कभी किसी बात के बारे में संदेह की स्थिति में न रहे। अब बात करते हैं कि मतदान के दिन से एक दिन पूर्व का दिन। मतदान के दिन से एक दिन पहले आपको कहा जाएगा कि आपके मतदान केंद्र पर उपयोग में आने वाले सामग्री प्राप्त कर ले और कृपया यह सुनिश्चित कर ले कि इसमें कहा जा रहा है कि आपको दी गई कंट्रोल यूनिट और मतदान यूनिट और वीवीपैट आपके मतदान केंद्र से ही संबंधित है। इन इकाई के एड्रेस टैग पर लिखी यूनिट आईडी क्रमांक का मिलान मशीनों में पीछे लगी धातु की प्लेट व बारकोड से कर लें। यानी कि जो भी आपको आपके मतदान केंद्र के लिए जो आपको कंट्रोल यूनिट, मतदान यूनिट, वीवीपैट आदि आपको प्राप्त होती है, उसकी आपको भली भांति जांच कर लेनी है कि जिस मतदान केंद्र के लिए आपकी नियुक्ति हुई है वह उसी मतदान केंद्र का है कि नहीं है। साथ ही उसके जो क्रमांक है, उसके आईडी, उसको भी आपको एक डायरी में नोट कर लेनी है।
कंट्रोल यूनिट का कैंडिडेट सेट सेक्शन सम्यक रूप से मुहर बंद है और एड्रेस टैग उसमें मजबूती से लगा हुआ है, यानी कि जो आपको प्राप्त होगा कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट वह आपको सील बंद पहले से होगा, उसको आपको चेक कर लेनी है कि वह सील बंद है कि नहीं है, और उसमें जो एड्रेस टैग लगा हुआ है वह मजबूती से लगा है कि नहीं लगा है। कंट्रोल यूनिट की बैटरी पूर्ण रूप से परिचालित है, यानी कि जो आपको कंट्रोल यूनिट प्राप्त हुआ है उसकी बैटरी आपकी फुल होनी चाहिए। मतदान यूनिट के शिखर और तल दोनों के दाहिने भाग को सम्यक रूप से सील कर दिया गया है और एड्रेस टैग मजबूती से लगा दिए गए हैं, यानी कि आपको जो बैलेंस यूनिट प्राप्त हुए हैं उसके ऊपर और नीचे भी आपका सील बंद आपको मिलेगा, उसको भी आपको देख लेनी है। समुचित मत पत्र प्रत्येक मतदान यूनिट पर लगा दिया गया है और मत पत्र स्क्रीन के नीचे उचित रूप से पंक्तिबंद कर दिया गया है। स्लाइड और आपका थंब व्हील स्विच को प्रत्येक मतदान केंद्र में समुचित स्थिति में सेट कर दिया गया है। अनुलग्नक 3 में वर्णित जो मतदान सामग्री की सभी वस्तुएं अपेक्षित मात्रा में आपको दे दी गई है। इसके संबंध में हमने पहले वीडियो बना करके अपलोड कर दिया है कि क्या क्या मतदान सामग्री आपको आपके काउंटर से प्राप्त होगी। इसके संबंध में उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आपको जो पेपर सील प्राप्त होंगे उनकी क्रम संख्याओं को भी आपको जांच कर लेनी की कहीं पर कुछ कटा फटा तो नहीं है। आपको पेपर सील, ग्रीन पेपर सील, पिंक पेपर सील, स्पेशल टैग, एड्रेस टैग यह आपको प्राप्त होगा। इसके जो नंबरिंग उसको आपको जांच कर लेनी है। एड्रेस टैग में नंबर नहीं होंगे। निर्वाचक नामावली जांच यह सुनिश्चित करने के लिए कर ले कि जिसमें कहा जा रहा है कि देखिए कि एकीकृत नामावली की प्रतियां दे दी गई है, यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि जिस मतदान केंद्र में आपकी नियुक्ति हुई है तो जो आपको निर्वाचक नामावली प्राप्त हुई है वह उसी केंद्र का होना चाहिए, इसकी आपको जांच कर लेनी है। पीठासीन अधिकारी को आवंटित मतदान केंद्र अनुसार नामावली पर भाग संख्या सही है। निर्वाचक नामावली की वर्किंग प्रतियों में पृष्ठ संख्या क्रमबद्ध रूप से दी गई है और मतदाताओं के मुद्रित क्रम संख्या में शुद्धियां नहीं की हुई है और न ही उनके स्थान पर वैकल्पिक नई संख्या दी गई है। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नामों और अभ्यर्थी की सूची जो प्रति आपको दी गई है उसकी जांच कर ले। सूची में दिए गए अभ्यर्थियों के नामों, फोटोग्राफ और प्रतीकों का मिलान करना चाहिए और उसका क्रम भी वही होना चाहिए जो मतदान यूनिट के मत पत्र पर है। यह भी जांच ले यदि आपको निम्न सूची प्राप्त हो गई हो। मतदान केंद्र के क्षेत्र चित्रण का नोटिस, ASD, AIS और CSV की सूची आपको प्राप्त होती है तो उसकी भी आपको जाँच करनी है। साथ ही इस बात की जांच कर ले कि आपको अमिट स्याही की जो शीशी दी गई है उसमें अमिट स्याही की पर्याप्त मात्रा है, उनकी डाट ठीक तरह से सील की हुई है। यदि ऐसा ना हो तो मोमबत्ती की मोम से उसे पुनः बंद कर दे। साथ ही क्रॉस मार्क रबड़ की मुहर और अपनी पीतल की मुहर की जांच कर ले। यह भी सुनिश्चित कर ले कि एरो क्रॉस मार्क रबड़ स्टैम्प के दोनों तरफ मुहरें चिपकी हुई है और स्टाम्प पैड सूखे नहीं हैं। यदि आपके मतदान केंद्र को किसी अस्थायी संरचना में अवस्थित होने का प्रस्ताव हो तो आप निर्वाचन पत्रों को रखने के लिए पर्याप्त आकार का लोहे का संदूक प्राप्त कर ले। यदि आपको अपने आने जाने के कार्यक्रम, मतदान केंद्र पर पहुंचने के मार्ग के बारे में किसी प्रकार का कोई संदेह हो तो आप उसको स्पष्ट कर ले और केंद्र पर पहुंचने का समय, प्रस्थान करने का स्थान और जाने के लिए वाहन के बारे में पूरी जानकारी आपको प्राप्त कर लेनी है। आप एवं आपके दल को मतदान केंद्र पर पहुंचने के लिए निर्दिष्ट वाहन का ही उपयोग करना है, यानी कि जो वाहन आपको प्राप्त होगा उसी वाहन में ही आपको जाना है। आप अपने मतदान केंद्र पर मतदान के दिन से पूर्व के दिन अधिक से अधिक 4 बजे सायं तक पहुंच जावे और यह सुनिश्चित कर ले कि मतदान केंद्र के बाहर मतदाताओं को प्रतीक्षा करने के लिए और पुरुष और महिला मतदाताओं की अलग अलग पंक्तियां बनाने के लिए पर्याप्त स्थान है कि नहीं है। मतदाताओं के प्रवेश करने और बाहर जाने के लिए पृथक पृथक रास्ते हैं कि नहीं है। मतदान क्षेत्र और उसके मतदाताओं के बारे में ब्यौरे दर्शित करने वाली सूचना विशिष्ट रूप से प्रदर्शित कर दी गई है। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची की प्रति विशिष्ट रूप से प्रदर्शित कर दी गई है। महिला सहायक सहित ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करें जिनकी सहायता की जरूरत आपको मतदाताओं की पहचान करने के लिए होगी। वह स्थान नियत कर ले जहां आपका मतदान अधिकारी और अभ्यर्थी के मतदान अभिकर्ता बैठेंगे और मतदान मशीन की कंट्रोल यूनिट रखी जाएगी। किसी राजनीतिक दल के किसी नेता का कोई भी फोटो मतदान केंद्र पर टंगा हो तो उसको आपको हटा देना है या पूर्णतः उसको ढक देना है।
साथ ही आपको सौंपी गई मतदान मशीन और मतदान सामग्री तब तक आपकी अभिरक्षा में रहनी चाहिए जब तक मतदान समाप्त न हो जाए तथा मतदान मशीन वीवीपैट और सामग्री आपके द्वारा वापस न सौंप दी जाए। मतदान केंद्र पर आपको पहुंचने के क्षण से ही आप या आपके द्वारा चयनित मतदान अधिकारियों में से कोई एक मतदान केंद्र पर मतदान मशीन वीवीपैट और मतदान सामग्री का प्रभारी रहना चाहिए। मतदान मशीन वीवीपैट और मतदान सामग्री की आप स्वयं या आपके द्वारा चयनित मतदान अधिकारी के अलावा मतदान केंद्र पर कार्यरत पुलिस गार्ड या किसी अन्य व्यक्ति की अभिरक्षा में नहीं छोड़ी जानी चाहिए। यानी कि यहाँ पे आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो भी सामग्री आपको प्राप्त हुई है वह आपकी अभिरक्षा में होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि मतदान के दिन केंद्र पर पहुंचने पर आप यह सुनिश्चित कर ले कि आप और आपके मतदान दल के अन्य सदस्य मतदान आरंभ होने के लिए मतदान दिवस से एक दिन पूर्व मतदान केंद्र पर पहुंच जाए। वहां पहुंचने पर आप मतदान मशीन और मतदान सामग्री की जांच कर ले, मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्रों की जांच कर ले और उनको लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 के उपबंध समझा दे। उनको बैठने की जगह नियत कर दे और उन्हें आने जाने के लिए प्रवेश पास आपको जारी कर देनी है। अध्याय 4 में यथा निर्दिष्ट घोषणा पत्र आपको पढ़कर सुना देना है। यदि आपके मतदान दल का कोई मतदान अधिकारी नहीं आया हो तो आपको उसके स्थान पर एक मतदान अधिकारी नियुक्त करने की व्यवस्था आपको करनी है। मतदान के आरंभ के लिए नियत समय से 90 मिनट पूर्व मतदान मशीन एवं वीवीपैट को मॉक पोल के लिए तैयार करना प्रारंभ कर दें। मॉक पोल के पश्चात और सीयू और वीवीपैट को सील करने के पहले वीवीपैट की जो पेपर पर्ची है को ड्रॉप बॉक्स से हटा देना है और बीयू को डाटा को आपको क्या करनी है, विलोपित कर देना है, यानी कि डिलीट कर देनी है। मॉक पोल की जो भी डाटा है उसको आपको डिलीट कर देनी है। मतदान केंद्र में उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं से हस्ताक्षर लेने के बाद मॉक पोल सर्टिफिकेट तैयार करना है। साथ ही आरओ को मॉक पोल के दौरान सभी मतदान अभिकर्ताओं की गैर मौजूदगी या केवल एक अभिकर्ता की मौजूदगी का प्रतिवेदन प्रेषित करे। ग्रीन पेपर सील लगा दे और नियंत्रण यूनिट के परिणाम भाग को बंद तथा मुहर बंद कर दे। वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को सील करे। अमीर स्याही की शीशी इस तरीके से रखे जिससे स्याही फैलने न पाए। अब बात करते हैं कि मतदान के दौरान आपको क्या कार्य करना है। आप यह सुनिश्चित कर ले कि मतदान ठीक नियत समय पर ही प्रारंभ होता है। यद्यपि सारी औपचारिकताएं पूरी न हुई हो तो भी नियत समय पर कुछ मतदाताओं को मतदान केंद्र के अंदर आने दे। मतदान के दौरान असाधारण प्रकृति के अनेक जटिल मामले उत्पन्न होने की संभावना रहती है। आप ऐसे मामलों को स्वयं निपटाएं और मतदान अधिकारियों को अपना सामान्य कार्य करने दे। ऐसे मामले निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं, जैसे किसी मतदाता के बारे में चुनौती यानी कि चैलेंज, अवयस्कों द्वारा मतदान, साथ ही अंधे या दिव्यांग मतदाताओं द्वारा मतदान, मत नहीं देने का विनिश्चय करने वाले मतदाता, निविदत्त मत, मतदान की गोपनीयता भंग करना, बूथ पर उपद्रवी आचरण और उपद्रवी व्यक्तियों का वहां से हटाया जाना, बलवे या किसी अन्य कारण से मतदान का स्थगन, जहां वीवीपैट का उपयोग किया गया हो वहां पेपर स्लिप पर प्रिंटेड विवरण के संबंध में शिकायत। तो प्रत्येक 2 घंटे बाद मतदान से संबंधित सांख्यिकी की सूचना अपनी डायरी की मद 19 के संकलन के लिए इकट्ठी करें। साथ ही ब्रेल मत का उपयोग करने वाले मतदाता की जानकारी रखे। नियत समय पर मतदान बंद करा दे। यद्यपि मतदान कुछ देर से प्रारंभ किया गया हो, उस समय पर जो व्यक्ति पंक्ति में खड़े हो उनको आप अपने हस्ताक्षर करके पर्ची बंटवा दे। यह सुनिश्चित कर ले कि नियत समय के पश्चात कोई भी अतिरिक्त व्यक्ति उस पंक्ति में न आ पाए। साथ ही जब आप अपना हस्ताक्षर किया हुआ टोकन पर्ची बांटते हैं तो लास्ट व्यक्ति को आपको नंबर 1 देते हुए जो सबसे प्रारंभ में खड़ा है उसको आपको अंतिम अंक देना है। अब बात करते हैं कि मतदान पूरा होने के पश्चात पीठासीन अधिकारी को क्या कार्य किया जाना है।
अध्याय 7 में दिए गए अनुदेशों के अनुसार मतदान मशीन और वीवीपैट को बंद और मुहर बंद कर दे। उन महिला मतदाताओं तथा वे मतदाता जिन्होंने ईपिक के बिना व अन्य दस्तावेज के साथ जिसने ब्रेल का उपयोग करके अथवा एएसडी सूची अनुसार मत दिया है की संख्या अब निश्चित करें। प्रारूप 17C रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा और पेपर सील लेखा पूरा कर ले। मतदान के बंद होने पर वहां उपस्थित प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को प्रारूप 17C की एक अनुप्रमाणित शुद्ध प्रति अध्याय 7 में यथा निर्दिष्ट घोषणा प्रारूप पर उनसे उसकी रसीद प्राप्त करने के पश्चात दे दे। उसके पश्चात उस घोषणा के अन्य विवरणों को पूरा कर ले। पीठासीन अधिकारी की डायरी को पूरी तरह से भर ले। अध्याय 7 में अनुदेशों के अनुसार सभी निर्वाचन पत्रों को मुहरबंद कर ले। मुहरबंद मतदान मशीन, वीवीपैट और मुहरबंद निर्वाचन पत्रों के पैकेट संग्रहण केंद्र में जमा कराने के लिए वापसी यात्रा के कार्यक्रम का अनुसरण करे। संग्रहण केंद्र पर मतदान मशीन, वीवीपैट और अन्य पैकेटों को सही सलामत स्थिति में जमा कराने और उसकी रसीद प्राप्त करने की जिम्मेदारी व्यक्तिगत रूप से आपकी होगी। तो साथियों, वीडियो में पीठासीन अधिकारी के मतदान के पूर्व से लेकर के मतदान समाप्ति तक के उनके जो उत्तरदायित्व है उनके कार्यों को विस्तार से बताया गया है। फिर भी यदि आपकी कोई इंक्वायरी है तो हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नई जानकारी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।